आज की कहानी का शीर्षक है भल मनसाहत। तनय को देखकर बहुत मन में सवाल उठते हैं और सभी की बड़ी ख्वाहिश होती है, काश ऐसा लड़का सबको मिले। भल मानस की परिभाषा पूरी उस पर खरी उतरती है, पर ऐसे व्यक्ति के लिए भी कितनी बेबसी की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, वो भी अपने स्वभाव के कारण। ऐसे व्यक्तित्व अपने सभी क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से इस्तेमाल होती, नेकी कर दरिया में डाल उगती चरितार्थ होती। वो भले इसी आश्वासन में जीता, मैं जैसा हूं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। प्रारंभ से ही परिवार का दायित्व स्तंभ के साथ ही उसे देखा जाता रहा है। कर्तव्यों का बीड़ा उठाए कब गंभीर सयाना बन जाता है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है बिना अपनी परेशानी बयां किए। शायद ये भी सत्य, परिवार में अच्छे से ही उम्मीदों के पुल लोग बांध लेते हैं। सारे आदर्श उसी के द्वारा ढोए जाते हैं। परिवार के लोग भी उसकी तकलीफों से कई बार अवगत नहीं हो पाते, क्योंकि अपनी तकलीफों को बयां करना उसकी आदत में शुमार नहीं। अपनी भलमनसाहत में मारा जाता है। ऐसा हरदम सही नहीं भी होता। सभी का अपना व्यक्तित्व, अपनी सोच होती है, पर प्रायः पाया जाता है। भलमनसाहत का उसे खामियाजा भुगतना पड़ता कार्यस्थल में भी। कामों का ढेर और सबको पूरा विश्वास तनय मना नहीं कर सकता। प्रमोशन तो दिवाकर अपने लिए लेंगे, काम उसके मत्थे चढ़ेंगे। प्रमोशन तनय को नहीं दिलवाएंगे, पर उससे काम में पूरी मदद ली जाएगी। अपना काम उसके हवाले। इतनी कड़ी बेड़ियां कि वो चाहकर भी निकलने की कोशिश नहीं कर सकता। उसके पल्ले पड़ता उसके स्वभाव के तहत दूसरों की उम्मीदों का पुलिंदा। नमिता का यही कहना, मुझसे तो जिक्र करो ही मत, तुम अपनी बात रखते क्यों नहीं? दूसरों को यही लगेगा सब आराम से ही कर लेते हो। तुम्हारी परेशानी दूसरों को ऐसे समझ आएगी ही नहीं। आज के समय की मांग के अनुसार चलना होगा। तनय की सबसे बड़ी मुश्किल मना करना। दोस्तों के द्वारा, अरे यार तू कर ही देगा, बुरा मत मानना, इस समय काम का बहुत लोड है, मेरे लिए टफ रहेगा। कुछ अपनी तिकड़म भिड़ाकर अपनी सुविधाजनक रास्ता बना लेते हैं। सच, तनय जैसे पुरुष की अपनी मजबूरी भी होती है। वो यूं ही किसी के सामने आंसू नहीं टपका सकता या शिकवा शिकायतों का ब्यौरा नहीं रख सकता। सब जगह तालमेल बनाए रखने के चक्कर में दो पार्टों के बीच में पिसता रहता, और वो भी मुस्कुराहट के साथ। ऐसे भलमनसाहत पुरुष की कभी खोज खबर ली जाए या नहीं, पर किसी काम के सिलसिले में ऐसे व्यक्तियों को सभी याद कर लेते हैं। काम के अलावा किसी भी तरह की मदद के लिए इनका नाम सूची में सबसे पहले होता। हिसाब किताब का लेखा जोखा कुछ नहीं, इधर उधर रुपए मांगने की जरूरत पर दे देता है। परिवार के लोग ताना अलग देते, तुम्हें धर्मात्मा क्यों बनना, तुमने सबका ठेका लिया है। उलाहने देने में कोई पीछे नहीं हटता, पर सबके स्वभाव की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो साथ साथ चलती हैं। कोई फूंक मार कर जाने वाली नहीं। ये सब तब तक चलती है जब तक सहज रूप से सब होता रहता है। ये सब बातें परिस्थितिवश एवं अपने अनुभवों से सीखता है। लोग जब अपनी बातों से समझा नहीं पाते तो उनका तनय से यही कहना होता, मत सुनो, जब ठोकर लगेगी, धोखा मिलेगा, तब समझोगे। खैर, तनय अपने स्वभाववश सबके प्रति व्यवहार सकारात्मक रखता। वो यही सोचता, उसे जो उचित लगेगा वो वही करेगा। देखो कब तक जीवन के दांव पेच से परे उसका सोचना चलता। भलमनसाहत की परिभाषा को सार्थक वो कर पाता। सच, किसी के प्रति कुछ करने के लिए बहुत समर्थ, संपन्न, सुविधाओं से परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं होती, वरन सोच, जज्बा और दूसरों के लिए कुछ करने की चाह ही पर्याप्त है। दूसरों से बदले में उनके द्वारा कुछ मिलने की नाउम्मीदी। तनय के व्यक्तित्व एवं व्यवहार से तो यही प्रतीत होता, और वो इसमें खरा उतरता। यही है, सही है। वो अपनी सोच, अपने सिद्धांत और व्यवहार पर अमल करता है।
धन्यवाद।